दोस्तों, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ यूरोपीय देशों में अब धीरे धीरे आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। हम ये देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस में भड़के दंगों के बाद अब पूरे यूरोप में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ तेजी से आवाज उठाई जा रही है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले खूब लिबरल बने इन यूरोपियन देशों के लोगों को अब समझ में आ चुका है कि अगर उन्होंने युद्ध से ग्रस्त मुस्लिम देशों के शरणार्थियों को अपने देशों में पनाह दी तो आगे जाकर उनका देश भी जल उठेगा। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से अपने देश में मौजूद कट्टरपंथ के खिलाफ तेजी से सक्रिय होती फ्रांसीसी सरकार अब एक काफी नए ऑर्डर को लागू करने वाली है, जिसके बाद फ्रांस में मौजूद मुस्लिम समुदाय को और भी ज्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन दंगों ने फ्रांस समेत पूरे वेस्टर्न सोसाइटी को काफी ज्यादा हैरान कर दिया है। और यही वजह है कि अब ये देश अपने देशों में मुस्लिम समुदाय में मौजूद कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए हर कड़े कानून लाने की तैयारी में जुट चुके हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रांस अपने देश में जिस नए कानून को लागू करने की तैयारी में है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकेगा। इतना ही नहीं, बल्कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर अचानक से विरोध करने लग जाते हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रांस की सरकार का कहना है कि जो भी नमाज या धार्मिक कार्यक्रम करने हैं, उसके लिए फ्रांस में मस्जिद मौजूद है, तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है। यही वजह है कि अब फ्रांसीसी सरकार इस घटना पर पूरी तरह से रोक लगाने पर आ चुकी है, और अगर इस नए कानून के बाद किसी ने भी कानून को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस तरह के कानून फ्रांस अपने देश में इसलिए भी लागू करना चाहता है ताकि वह अपने देश का लिबरल फैब्रिक बरकरार रख सके, वरना कई कट्टरपंथी विचारधारा के लोग फ्रांस में जानबूझकर धार्मिक अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसके फ्रांस सख्त खिलाफ है। बता दें कि फ्रांस दुनिया के उन कुछ गिने चुने ऐसे देशों में से एक है जहां पर कोई भी ब्लास्फेमी कानून मौजूद नहीं है। मतलब फ्रांस में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर सकता है और उसे क्रिटिसाइज भी कर सकता है, जबकि इस्लामिक देशों में इस निंदा पर मौत की सजा दे दी जाती है। साथ ही कई बार तो इस निंदा के मामले कोर्ट या पुलिस तक पहुंचते भी नहीं, बल्कि लोग इकट्ठा होकर ही कई ऐसे भयानक कदम उठा लेते हैं जिनसे मानवता शर्मसार हो जाए। ऐसे में जब फ्रांस, जहां पर 12% मुस्लिम जनसंख्या मौजूद है, जो किसी भी यूरोपियन देशों में सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि फ्रांस की तरफ से इस तरह के कानून लाना गलत होगा, क्योंकि फ्रांस में हुए दंगों से ये बात साफ हो चुकी है कि अगर उन्होंने अपने देश में मौजूद कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो आगे जाकर फ्रांस के हालात भी सीरिया और इराक जैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस अब सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने जा रहा है, लेकिन किसी भी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस पर उंगली नहीं उठाई गई। जबकि अगर ऐसी ही घटना कोई भारत में होती तो दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में जुट जाते। खैर, अब इन यूरोपियन देशों को अपनी पॉलिसीज का बुरा अंजाम मिलना शुरू हो चुका है और इसीलिए इन्हें सच्चाई समझ में आ गई कि जब तक युद्ध, दंगे और आगजनी एशिया और मिडिल ईस्टर्न देशों तक सीमित है, तब तक ये देश लिबरल विचारधारा की बात करते थे। पर जैसे ही ये घटना इनके दरवाजे तक पहुंची, बिल्कुल वैसे ही सभी यूरोपियन देशों को इस तरह के कड़े कानून पूरी तरह से लॉजिकल लगने लगे। इससे हम कई पश्चिमी देशों और बड़े ग्लोबल मीडिया आउटलेट की हिपोक्रेसी को भी आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि फ्रेंच गवर्नमेंट अपने देश में जो कानून लाने जा रही है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से मैक्रोन दंगों को देखकर हैरान हो गए, अब इस बात की उम्मीद काफी कम नजर आ रही है कि फ्रांस इन कड़े कानूनों से जरा भी पीछे हटेगा। बता दें कि कट्टरपंथ के खिलाफ कदम उठाने में अब फ्रांस अकेला नहीं है, बल्कि स्वीडन और इटली जैसे देश भी अपने देश में मौजूद मुस्लिम समुदाय पर प्रतिबंध लागू करने जा रहे हैं, ताकि वह कट्टरपंथी विचारधारा पर पूरी तरह से काबू पा सके। आपको बता दें कि हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश में एक नए ड्राफ्ट को पेश किया था, ताकि वह भी फ्रांस की तरह ही अपने देश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सके। साथ ही कई ऐसी फैक्ट्रियां और बिल्डिंग मौजूद है जिनके खाली होने की वजह से वहां पर कई लोग नमाज पढ़ने के लिए गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने लगे, वह भी बिना इटली की सरकार को जरा भी भनक लगे। ऐसे में अब इटली और स्वीडन जैसे देशों की सरकार भी फ्रांस का पूरा समर्थन कर रही है और खुद अपने देश में भी कई ऐसे कानून लाने की तैयारी में जुटी है, ताकि मुस्लिम समुदाय में मौजूद कट्टरपंथ को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और ये देश अपनी लिबरल फैब्रिक को बचा सके। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज यूरोपियन देश सड़क पर नमाज और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं, क्या भारत को भी इस तरह के कानून अपने देश में बनाने चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।